Hello students, today we will discuss about biochemical events in muscle contraction. ओके तो देखिए कल हम लोग जो बात कर रहे थे हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में बात की थी कि किस तरह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म जो होता है और आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जो मसल्स है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मसल्स के फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट जो कि सार्कोमियर के अंदर उपस्थित होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है। और कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नलिंग जो था वो मोटर न्यूरॉन से ब्रेन के द्वारा मसल्स को आता है और फिर मसल्स जो हैं वो कैल्शियम आयन की हाई कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शो करती हैं। अब आप देखिए हमने ये तो बता दिया, फिर हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो एटीपीज एक्टिविटी होती है वो मायोसिन मॉलिक्यूल के हेड में पाई जाती है ना। तो वो जो एटीपीज एक्टिविटी पाई जाती है ना, वो एटीपी किस लिए रिक्वायर होता है? एटीपी रिक्वायर होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स। एटीपी जो होगा वो किस लिए ज़रूरी होगा? जो एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करने के लिए एटीपी की ज़रूरत जो है वो होती है। और इसीलिए आप लोगों को मैंने एक बात भी समझाई थी यहाँ पे कि अगर एटीपी जो अवेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा, जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाएगी और मसल्स जो है वो कॉन्टैक्ट कंडीशन में ही रह जाती है। इसीलिए जो डेड बॉडीज़ होती हैं या डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो है थोड़ी देर के अंदर स्टिफ होने लगती है। वो स्टिफ क्यों होने लगती है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि एटीपी जो है वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है एक्टिन और मायोसिन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब जब एटीपी अवेलेबल नहीं होगा तो मसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर ही रह जाएगी और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिगर मॉर्टिस। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? बायोकेमिकल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है और किस फॉर्म में मिलती है। तो देखिए, तो इमीडिएट एनर्जी सोर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एटीपी, है ना। कौन सा सोर्स होता है? सबसे पहले एटीपी जो है वो मसल सोर्स के एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है एंड इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटीज एट एनी गिवन टाइम in the muscles, and this ATP is required for construction of muscles is generated in muscles by different processes. Okay, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो ATP चाहिए होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मसल्स के अंदर उपस्थित होता है। तो दैट मीन्स क्या है, मसल्स को ATP खुद जनरेट करना पड़ेगा ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ATP जो है वो अवेलेबल हो सके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मसल्स के अंदर जो ATP का जनरेशन होता है वो 3 अलग अलग प्रोसेस से हो सकता है। वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, second is enzymatic transfer of high energy phosphate from phosphagens to ADP, and third one is myokinase action. तो सबसे पहले हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ के बारे में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ से क्या मतलब है कि जब हमने खाना खाते हैं हम लोग, है ना, तो जो भी हम लोग खाना खाएंगे उस खाने का क्या होता है? डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद वो खाना जो है वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उस खाने को भेजा जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सपोज जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट या लिपिड जो हम लोग लेते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जो हम प्रोटीन कंटेंट हम लोग खाते हैं हमारी डाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उन एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल से, उन सिंपल मॉलिक्यूल से तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक हम लोग उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पर हर एक कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो वो ग्लूकोज पहुंचाया गया है उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद क्या हो जाएगा? वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो है 2 नेट प्रोडक्शन होता है एटीपी का। उसके बाद उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में होता है पायरुविक एसिड और पायरुवेट। ये पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, दैट मीन्स 36 और वी कैन से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद जो है फर्दर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होती है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो बनता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ के फूड स्टफ जो भी हम लोग खाना खाएंगे उसका डाइजेशन होगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। दैट मीन्स कई सारे बायोकेमिकल साइकिल्स जो हैं, ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। तो इन साइकिल्स के द्वारा जो है क्या किया जाएगा? एटीपी का निर्माण किया जाएगा जो कि हमारा इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का जिसके द्वारा मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है। सेकेंड मैकेनिज्म जो होता है वो है मसल फॉस्फेजेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि एटीपी इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बट द अमाउंट ऑफ एटीपी इन मसल इज एक्सट्रीमली इन
स्मॉल क्वांटिटी, है ना, एंड इट इज़ इनफ टू सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब जो अवेलेबल एटीपी है वो बहुत कम समय के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो दैट मीन्स मसल्स के पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, कोई ना कोई रिजर्व मटेरियल होना ज़रूरी है जो कि एटीपी को प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए क्या पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर, मसल्स के अंदर देयर इज अ बैकअप सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी मसल्स में फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में हाई एनर्जी फॉस्फेट पाया जाता है, एंड दिस कंपाउंड हैज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल देन एटीपी। यानी ये कंपाउंड जो है फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो उसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर एक्टिविटी पाई जाती है। दैट मीन्स ये जो है अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडीपी को ट्रांसफर करता है, एंड एडीपी गेट कन्वर्ट इनटू एटीपी। तो एटीपी जो होगा वो अवेलेबल हो जाएगा किसके लिए, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से ये हाई एनर्जी फॉस्फेजेंस जो होते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में किस फॉर्म में पाए जाएंगे, फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं एडीपी में। एडीपी दैट मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एटीपी के अंदर, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, एटीपी का निर्माण हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन जो होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस मसल्स के अंदर, वो कौन सा रिएक्शन होता है, आप देखिए, मायोकाइनेज एक्शंस इन द मसल्स। A further source of ATP in the muscle is attributed by the presence of an enzyme myokinase. एक enzyme present होता है muscles के अंदर, and that enzyme is known as myokinase, and this muscles enzyme catalyzes the transfer of high energy phosphate from one molecule of ADP to another molecule of ADP and form one molecule of ATP. That means myokinase enzyme जो होगा वो क्या करेगा, एक ADP molecule से phosphate हाई एनर्जी phosphate ग्रुप को किस में ट्रांसफर कर देगा, दूसरे ADP को। तो क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और दूसरा बन जाएगा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, मसल्स के अंदर इंस्टेंट सोर्स जो है ATP के फॉर्म में वो तो अवेलेबल है ही, उसके अलावा क्या किया जाता है, फूड के ऑक्सीडेशन से लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी बनाया जाता है। मसल्स के अंदर बैकअप प्लान के रूप में, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में हाई एनर्जी फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जिसे फॉस्फोक्रिएटिन बोलते हैं, और वो फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है एडीपी को, और फर्दर एटीपी का निर्माण करता है। सिमिलरली मसल्स के अंदर एक एंजाइम और पाया जाता है जिसे हम मायोकाइनेज बोलते हैं। ये मायोकाइनेज जो होता है वो क्या करेगा, एडीपी मॉलिक्यूल में से एक एक्टिव फॉस्फेट को दूसरे एडीपी मॉलिक्यूल को दे देता है, जिसकी वजह से एक तो बन जाएगा आपके एटीपी बनेगा, और दूसरा बन जाएगा आपके एएमपी का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से मसल्स जो हैं उनके अंदर एटीपी को प्रोवाइड किया जाता है ताकि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो है वो अल्टीमेटली होता रहे। दैट मीन्स वो एटीपी जो है वो एक्टिन और मायोसिन बॉन्ड को ब्रेक कर सके, और फर्दर जो है वो एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग हो सके और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो सके। तो इस तरह से ये बायोकेमिकल सोर्सेज हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।